नमस्ते। कक्षा 9 पैराग्राफ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्य से है जो इस प्रकार है। बहुत बड़ी बर्बादी की इस धरती पर आबादी की, यूं फसल उगाते जाओगे, अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब सिर धुन धुन पछताओगे। तुम कितने जंगल तोड़ोगे, कितने वृक्षों को काटोगे, इस सस्य श्यामला धरती को कितने टुकड़ों में बांटोगे। है किंचित तुमको सबर नहीं, ये धरती तो बस धरती है, ये धरती कोई रबर नहीं। बोते हो पेड़ बबूलों के, फिर आम कहाँ से खाओगे। वह बढ़ती जाती बदहाली, वह बढ़ती जाती बदहाली, खो गई सुबह की तरुणाई, खो गई शाम की वह लाली। बिन वर्षा के इस धरती पर तुम कैसे अन्न उगाओगे। यह गंगा भी अब मैली है, जल की हर बूंद विषैली है। इस दूषित जल के पीने से नित नई बीमारी फैली है। इस पर पहला प्रश्न है जो विद्यार्थियों को लिखना वो इस प्रकार है। मनुष्य धरती पर कौन सी फसल उगा रहा है। दूसरा प्रश्न बनता है सस्य श्यामला धरा से क्या अभिप्राय है। प्रश्न तीसरा बनता है गंगा का जल कैसा हो गया है। चौथा प्रश्न है काव्यांश क्या संदेश दे रहा है। और पांचवा प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लें विद्यार्थी। इस पद्य खंड पर प्रश्न देने हैं। मनुष्य धरती पर कौन सी फसल उगा रहा है। दूसरा है सस्य श्यामला धरा से क्या अभिप्राय है। तीसरा है गंगा का जल कैसा हो गया है। चौथा है काव्यांश का क्या संदेश दे रहा है। पांचवा है प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। अब अगला है दूसरी कविता है जो इस प्रकार है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पे। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। प्रस्तुत पैराग्राफ में प्रश्न इस प्रकार है जिन्हें विद्यार्थी को लिखना है। चिड़िया की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। दूसरा है चिड़िया किस प्रकार मछली पकड़ती है। तीसरा है एक उजली चटुल मछली में निहित अलंकार बताना है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। चिड़िया की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। चिड़िया किस प्रकार मछली पकड़ती है। एक उजली चटुल मछली में निहित अलंकार बताना है। इसी के आधार पर कुछ पाठ पर प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें विद्यार्थी को लिखना है। कवि रसखान कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करने के लिए कौन सा त्याग करना चाहते हैं। इसको प्रश्नोत्तर विद्यार्थियों को लिखना है। एक बार फिर से। कवि रसखान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कौन सा त्याग करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है ग्राम श्री कविता के आधार पर बताइए कि सर्दी के समाप्ति पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है।
ये दोनों प्रश्न उत्तर विद्यार्थी लिखेंगे, पैराग्राफ पर भी लिखेंगे।